हेलो साइंटिस्ट। तो आगे देखिए एक्सरसाइज 12.8 का आगे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अपने को साइंटिस्ट कुछ फंक्शन दे रखे हैं, इनको अपने को डेरिवेट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ही पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसने दे रखा रूट एक्स। साइंटिस्ट जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट दे रखा है इसने रूट एक्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन क्या है अपना जिसको वाई भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है। तो साइंटिस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डेरिवेट कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लिमिट होती है अपनी एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है साइंटिस्ट अपना फर्स्ट प्रिंसिपल कि फंक्शन के एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करने के बाद अपना जो ओल्ड फंक्शन है उसको रिमूव करते हैं और अपॉन एच करते हैं। ठीक है, और इसको फिर सोल्व करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के लिए। तो देखिए साइंटिस्ट आगे अपना जो फंक्शन है वो किस प्रकार का बनेगा। लिमिट हम पुट करेंगे एच टेंड्स टू जीरो के लिए, और अपना जो फंक्शन है वो एक्स प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा। जो फंक्शन के अंदर एक्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एच से, तो ये हो तो अपना हो जाएगा साइंटिस्ट एक्स प्लस एच माइनस के अंदर एफ एक्स यानी कि रूट एक्स अपॉन एच। तो साइंटिस्ट अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए लिमिट तो आपको पता है एच टेंड्स टू जीरो ही रहेगी, और जो अपना फंक्शन है रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपना नंबरेटर है इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई, और इसी सेम वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी वैल्यू का रेशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि अपने पास यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज हो जाए। तो साइंटिस्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र करेंगे साइंटिस्ट एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रूट है ये रिमूव हो जाएगा, अपने पास बचेगा एक्स प्लस एच, ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट अपने पास आएगा ओनली एक्स। ठीक है ना, और इसके अपॉन में अब ये वैल्यू बचेगी एच इंटू रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा एच। अपनी क्या लिमिट यहाँ पे साइंटिस्ट दे रखी है अपने को एच टेंड्स टू जीरो, और ऊपर अपने पास बचेगा एच अपॉन में बचेगा टोटल के बाहर एच है और इनटू के अंदर अपने पास है एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। साइंटिस्ट यहाँ से एच से एच कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट एच की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं इक्वल टू, तो साइंटिस्ट अपने पास बचेगा वन अपॉन एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स प्लस जीरो एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। साइंटिस्ट क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स हो जाएगा अपना टू रूट एक्स। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव था हमने फाइंड किया है फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, और वैसे भी आप इसको मान के चलिए, एक बार देखते हैं कि अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका जो डेरिवेशन हो के सही निकला है क्या। तो साइंटिस्ट इसको हम सिंपल मेथड से सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं अपने को फंक्शन दे रखा है रूट एक्स, आपको पता है रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर है वो वन अपॉन टू है। ठीक है ना, एक्स की पावर हाफ है। तो सिंपल मेथड से साइंटिस्ट इसको डेरिवेट कैसे करते हैं, इसकी पावर आगे ले आते हैं और एक पावर लेस कर देते हैं। तो साइंटिस्ट इसकी जो वन अपॉन टू है पावर है, ये पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर कितनी बचेगी, इसमें से एक पावर लेस करेंगे वन अपॉन टू माइनस वन करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू बचेगा। ठीक है, तो वन अपॉन टू साइंटिस्ट एक्स की पावर माइनस के अंदर वन अपॉन टू दे रखी है, तो पावर प्लस बनाने के लिए वन अपॉन करते हैं, वन अपॉन एक्स की पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वन अपॉन टू तो है ही, इनटू के अंदर वन अपॉन एक्स की पावर हाफ, इसको बोल सकते हैं वन अपॉन रूट एक्स। ये देखिए वन इंटू वन करोगे वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, सिंपल मेथड से इसका जो डेरिवेशन वो ऐसे निकलेगा और फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ऐसे निकलेगा। उसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट नोट करते हैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू, अपने को इसने दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ये फंक्शन अपने को गिवन है। ठीक है,
तो इसका सबसे पहले तो ये देखिए एफ एक्स प्लस एच करेंगे, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करोगे, 4 माइनस एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करोगे तो एक्स माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एक्स के आगे नेगेटिव सिंबल है ना, तो ये अपना फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अब यूजिंग क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प इसको डेरिवेट करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह x प्लस एच करने के बाद जो अपना न्यू फंक्शन क्रिएट होता है उसमें से अपना ओल्ड फंक्शन रिमूव करने के बाद अपॉन में h करते हैं, ठीक है, यही इसका डेरिवेशन आता है। इक्वल टू लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह x प्लस एच पुट करने के बाद अपना न्यू फंक्शन ये क्रिएट हो जाएगा √4 माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है, माइनस ओल्ड फंक्शन क्या है 4 माइनस एक्स, टोटल के अपॉन में यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 4 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इस फंक्शन का अपने पास यहाँ पे डेरिवेटिव आउट हो जाएगा। देखिए लिमिट अपनी h टेंड्स टू 0 है और फंक्शन में साइंटिस्ट एक काम करते हैं, इसका जो नंबरेटर है इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। 4 माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर रूट माइनस के अंदर 4 माइनस एक्स अपॉन एच दे रखा है, इसको ऊपर वाले टर्म को रेशनलाइज करने के बाद अपने पास क्या हो जाएगा √4 माइनस एक्स माइनस एच, बीच में माइनस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल चेंज हो जाएगा 4 माइनस एक्स, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करेंगे 4 माइनस एक्स माइनस एच प्लस √4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आपको पता है लिमिट तो अपनी h टेंड्स टू 0 ही रहेगी। फंक्शन देखिए इसको कंप्लीट को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 4 माइनस एक्स माइनस एच, यानी कि a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स है, इसके आगे माइनस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस होता है ना, तो ये -4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे h इंटू ये वैल्यू बचेगी √4 माइनस एक्स माइनस एच प्लस √4 माइनस एक्स। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, इसी प्रकार x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ऊपर रिजल्ट बचेगा माइनस एच अपॉन नीचे यहाँ पे h है इंटू के अंदर √4 माइनस एक्स माइनस एच प्लस √4 माइनस एक्स, ये रिजल्ट रह जाएगा साइंटिस्ट, h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या अपने पास ऊपर बचेगा 1 अपॉन में क्या है √4 माइनस एक्स माइनस एच प्लस √4 माइनस एक्स। साइंटिस्ट इसके अंदर हम डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करोगे तो इसको तो आप कैंसिल कर देना क्योंकि 0 का 0 ही आएगा, ठीक है। अपने पास क्या बचेगा 1 अपॉन √4 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है ना, √4 माइनस एक्स प्लस √4 माइनस एक्स। साइंटिस्ट यहाँ पे 4 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर 2 बार है ना, ठीक है, तो 2 इंटू √4 माइनस एक्स हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अपने पास माइनस एच था ना, ये माइनस का सिंबल साथ में चल रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन 2√4 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का आगे थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट अपने को फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन √x दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसका देखिए फंक्शन में x को रिप्लेस करते हैं x प्लस एच के साथ में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे तो x प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f(x), यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है या फिर हम बोल सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू किस प्रकार बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस एच अपना ये फंक्शन बना है 1 अपॉन √x प्लस एच हो जाएगा, माइनस अपना ओल्ड फंक्शन क्या है
ये इसको साइंटिस्ट टोटल अपोन करते हैं एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 1/h, ऐसे भी इसको पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब साइंटिस्ट इसकी जो लिमिट है वो तो आपको h → 0 दे रखी है। इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं। अपने पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम अपना हो जाएगा √x इंटू √x प्लस h, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो √x हो जाएगा, √x हो जाएगा, और माइनस के अंदर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने पास 1/h है। इसके अंदर साइंटिस्ट अब ऐसा करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ नंबरेटर कर लेते हैं इसका, ठीक है। लिमिट तो आपको पता है हर टाइम x → 0 ही रहेगी। इसके नंबरेटर का रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे ऊपर अपने पास √x माइनस √x प्लस h, ठीक है। अपोन में अपने पास क्या रिजल्ट है, ये है √x इंटू √x प्लस h, ठीक है। और ये h तो साइंटिस्ट ये वाला है ना जिसको हम टोटल को डिवाइड किया था, तो इसको तो हम अलग ही रख लेते हैं। इसका साइंटिस्ट रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x प्लस √x प्लस h से मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास आगे क्या रिजल्ट आएगा। देखिए √x को आप a एज्यूम कर सकते हो और रूट के अंदर x प्लस h को आप b एज्यूम कर सकते हो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अपना यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है a² माइनस b², ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे a² करेंगे साइंटिस्ट, √x का स्क्वायर करोगे तो अपने पास x आएगा, a² हो गया, माइनस अब इसका b² करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, अपने पास बचेगा x प्लस h, माइनस x प्लस h करेंगे ना तो यहाँ पे साइंटिस्ट माइनस x माइनस h हो जाएगा। इसके टोटल अपोन में साइंटिस्ट अपने पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए h √x इंटू √x प्लस h, ये तो ये वाली वैल्यू है, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे √x प्लस h, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ऊपर तो अपने पास सिर्फ माइनस h बचेगा, ठीक है, माइनस h बचेगा और अपोन में अपने पास ये रिजल्ट है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो अपने पास माइनस h बचेगा ओनली, तो इस h से अपने पास ये अपोन वाला h कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली क्या टर्म बचेगी, ऊपर तो अपने पास -1 अपोन में √x क्या बचेगा, √x इंटू √x प्लस h, इसकी मल्टीप्लाई √x प्लस h के साथ, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अपने लिमिट h → 0 के लिए फंक्शन कौन सा है, -1/√x इंटू √x प्लस h इंटू √x प्लस h। इसके अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट आप h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, -1/√x हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे, इंटू h की जगह 0 पुट करोगे तो √x बचेगा, इंटू के अंदर √x बचेगा और ब्रैकेट के अंदर √x प्लस h की जगह 0 पुट करोगे तो √x बचेगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट यहाँ पे, -1 अपोन साइंटिस्ट √x इंटू √x करोगे तो x हो जाएगा, इंटू के अंदर ब्रैकेट में देखिए √x प्लस √x ये क्या हो जाएगा, इंटू 2√x हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट यहाँ पे -1/2 इंटू यहाँ देखिए x इंटू √x, साइंटिस्ट x की टोटल कितने पावर हो जाएगी, x की एक पावर यहाँ है और इंटू के अंदर x की हाफ पावर यहाँ है, तो x की यहाँ पे पावर हो जाएगी मतलब 3/2, x की पावर 3/2, ठीक है। -1/2 x की पावर 3/2। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट नोट करते हैं फंक्शन की वैल्यू अपने को दे रखी है f(x) = y = √3x - 4। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो फंक्शन के x को x प्लस h के साथ रिप्लेस करते हैं, फंक्शन में x की जगह x प्लस h पुट करते हैं, √3 इंटू x की जगह x प्लस h पुट करेंगे, ठीक है ना, -4। तो क्या फंक्शन बनेगा साइंटिस्ट अपना
स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3h माइनस 4। ठीक है, ये फंक्शन अपना क्रिएट हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन x प्लस एच, ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3h माइनस 4। ठीक है, माइनस के अंदर अपना ओल्ड फंक्शन क्या है, रूट के अंदर 3x माइनस 4 अपोन में h, ये करते हैं ना। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए लिमिट तो आपको पता है x टेंड्स टू 0 ही रहेगी, h टेंड्स टू 0। ये जो नंबरेटर दे रखा है इसका हम रेशनलाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3h माइनस 4, माइनस के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 4 अपोन में h दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3h माइनस 4, यहाँ बीच में माइनस का सिंबल है तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस 4 अपोन अंडर द रूट 3x प्लस 3h माइनस 4। इसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। ऊपर देखिए साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा, ये जो अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर 3x प्लस 3h माइनस 4 इसको मान लेते हैं कि a है और ये अपना b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर साइंटिस्ट इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा 3x प्लस 3h माइनस 4, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा और बाहर माइनस सिंबल है तो 3x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अपोन में अब ये वैल्यू बचेगी h इंटू क्या बचेगा, h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3h माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 4। तो ऊपर तो देखिए साइंटिस्ट अपने पास 3x माइनस 3x हो जाएगा, 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ओनली 3h बचेगा। ठीक है, उसमें से जो h है ये नीचे वाले h से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अपने पास ओनली प्लस का 3 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर लेते हैं। लिमिट आपको पता है साइंटिस्ट अपनी h टेंड्स टू 0 है, ऊपर तो अपने पास प्लस का 3 बचेगा, नीचे ये भी h कैंसिल हो गया, अपने पास ये वैल्यू बचेगी। ठीक है ना, अंडर द रूट 3x प्लस 3h माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 4। इसके अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे h की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 0। ऊपर देखिए आप, ऊपर तो अपने पास यहाँ पे नंबरेटर में तो 3 बचा है और यहाँ पे h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 3x माइनस 4, क्या बचेगा यहाँ पे तो बचेगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ भी 3x माइनस 4, यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आगे इसका 5th पार्ट करेंगे। आगे साइंटिस्ट अपने 5th पार्ट के अंदर फंक्शन दे रखा है अपने को, जो अपना f(x) दे रखा है इज इक्वल टू y मान सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 दे रखा है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम f(x प्लस h) निकालते हैं कि फंक्शन के अंदर जब x की वैल्यू x प्लस h से रिप्लेस करेंगे तो अपना फंक्शन है वो क्या क्रिएट हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x x की जगह x प्लस h पुट करेंगे। ठीक है, माइनस 3। तो साइंटिस्ट अपना फंक्शन अपने पास क्रिएट हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4h माइनस 3। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करते हैं f डॉट x, यानी कि हम बोल सकते हैं dy अपॉन dx, फंक्शन का डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे ना। तो यहाँ पे लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन साइंटिस्ट अपना f(x प्लस h माइनस f(x अपॉन h), इसको सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट लिमिट तो आपको पता है h टेंड्स टू 0 ही क्रिएट हो जाएगी और फंक्शन f(x प्लस h) अपना ये फंक्शन है। देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4h माइनस 3 हो जाएगा।
माइनस के अंदर एफ एक्स अपना ये फंक्शन है, ओल्ड फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3। अब साइंटिस्ट इस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इसकी वैल्यू पुट कर ली, इसको डिवाइड करना है एच से, ठीक है, इसको डिवाइड करना है एच से। तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के एच को रिवर्स कर देते हैं, 1/h हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको डिवाइड करते हैं। तो साइंटिस्ट लिमिट तो आपको पता है h टेंड्स टू 0 ही रहेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे साइंटिस्ट, अपने पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4h माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4h माइनस 3 हो जाएगा। अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अपॉन में साइंटिस्ट ये देखिए h भी है ना, इस h को आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका साइंटिस्ट अब नंबरेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3, माइनस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लग जाएगा, 4x प्लस 4h माइनस 3 हो जाएगा। इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई की है और इसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4h माइनस 3 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ऊपर तो देखिए, इसको a एज्यूम कर लेते हैं, इसको b एज्यूम कर लेते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपने पास क्रिएट हो रहा है। a स्क्वायर करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4x माइनस 3, ये a स्क्वायर हो गया। माइनस बी स्क्वायर करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। अंदर वाली वैल्यू का माइनस करोगे तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, है ना। माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 4h हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। अपॉन में साइंटिस्ट अपने पास ये वैल्यू बचेगी, इनकी देखिए मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ में। ये तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4h माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3, ये तो ऑलरेडी है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करनी है, इंटू के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 4h माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। साइंटिस्ट यहाँ पे ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से ये जो वैल्यू है वो इनसे सेपरेट हो जाएगी। अपने को साफ पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये अलग है ना। तो साइंटिस्ट अब देखिए, -3 + 3 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 4x ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट ओनली वैल्यू बचेगी -4h, ठीक है ना। अपने पास क्या बचेगा, -4 इंटू h बचेगा। ऊपर जो h बचा है इससे साइंटिस्ट ये नीचे वाला h कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला h है ना साइंटिस्ट, ये कंप्लीट वैल्यू के मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। ये देखिए सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो साइंटिस्ट अब अपने पास ऊपर ओनली -4 बचा है और नीचे जो h है, h का केस खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे अब डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो एक दूसरे से कैंसिल हो चुकी है। ये वाला h है ये इसके साथ में कैंसिल हो चुका है, -4 बचेगा, ऊपर -4 बचेगा। अपॉन में साइंटिस्ट अब h की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो इसके अंदर देखिए क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अपने पास बचेगा 4x माइनस 3, क्या बचेगा 4x माइनस 3 इंटू यहाँ भी अपने पास बचेगा 4x माइनस 3, ठीक है। इंटू के अंदर 4x माइनस 3 प्लस h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 4x माइनस 3 बचेगा, ठीक है ना। -4 अपॉन साइंटिस्ट स्क्वायर रूट के अंदर है 4x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 4x माइनस 3। साइंटिस्ट इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट स्क्वायर रूट अपना रिमूव हो जाएगा और दोनों में से एक वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, 4x माइनस 3 लिखेंगे। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना जरूरी है, ठीक है ना। और इंटू के अंदर साइंटिस्ट अपने पास ये वैल्यू बचेगी, देखिए रूट के अंदर 4x माइनस 3 प्लस रूट के अंदर 4x माइनस 3, सेम वैल्यू 2 बार है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3, ठीक है ना।
तो इसलिए मैंने आपको बोला था साइंटिस्ट इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना ज़रूरी है। अगर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं करते तो अपने को ये ऐसा दिखाई देता है कि 4x अलग है और ये जो -3 है ये इनके साथ में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट से पता चल रहा है कि ये एक सेम वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो अपने पास -2 बचेगा और अपॉन में अपने पास देखिए 4x - 3 की एक पावर यहाँ है और 4x - 3 की हाफ पावर यहाँ है, तो टोटल कितनी पावर हो जाएगी? 4x - 3 की टोटल यहाँ पे अपने पास पावर हो जाएगी 3.2, ठीक है ना। 1 पावर प्लस हाफ पावर है तो 3.2 इसकी पावर हो जाएगी। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट इसका आगे अपना लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आगे 6th पार्ट वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट इसका जो अपना लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट में देखिए अपने को फंक्शन दे रखा है f(x) = स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो इसके अंदर एक बार तो इसी फंक्शन को चेंज करते हैं, इसको ही एक बार साइंटिस्ट एलसीएम लेके सही करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x साइंटिस्ट इसका एलसीएम आ जाएगा अपॉन में, तो ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ x को 1 से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा, रूट x इंटू रूट एक्स करोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। तो अपना साइंटिस्ट जो फंक्शन आया है वो तो हो जाएगा अपना x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। फंक्शन के x को x + h से रिप्लेस कीजिए, x को x + h से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + h + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x + h हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव आपको पता है f(x) यानी कि dy/dx बोल सकते हैं। वो आपका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के x को x + h से रिप्लेस करने के बाद जो अपना न्यू फंक्शन बनेगा उसमें से अपना ओल्ड फंक्शन रिमूव करने के बाद उसको h से डिवाइड कर देते हैं और कंप्लीट को सोल्व करते हैं लिमिट फॉर x टेंड्स टू 0 के लिए। तो ये इसका डेरिवेटिव के लिए सॉल्यूशन होएगा। तो साइंटिस्ट इसकी लिमिट जो है अपने पास h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। फंक्शन के x को x + h से रिमूव करने के बाद अपने पास कौन सा फंक्शन क्रिएट हुआ है? ये वाला। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी अपना ये वाला फंक्शन है ना, x + h पुट करने के बाद ये वाला फंक्शन है अपना। तो देखिए x + h + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x + h माइनस ओल्ड फंक्शन क्या है? ओल्ड फंक्शन अपना ये वाला है x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। अब साइंटिस्ट इस टोटल को डिवाइड करना h के साथ, तो टोटल को डिवाइड करेंगे h के साथ तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा और h का इन्वर्स कर देंगे 1/h, ठीक है ना। h से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 1/h कर देते हैं, आपको पता है। अब साइंटिस्ट लिमिट तो आपको पता है h टेंड्स टू 0 ही रहेगी, ठीक है। और 1/h ये आपको पता है, ये बाहर इसको इस तरफ लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अंदर देखिए साइंटिस्ट अंदर एलसीएम ले लेते हैं। अंदर अपना एलसीएम आ जाएगा √x इंटू √x + h, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू √x करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा x √x प्लस ये h √x हो जाएगा, h √x हो जाएगा। और उसके बाद साइंटिस्ट 1 इंटू √x करोगे तो यहाँ पे अपने पास √x आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल है, ठीक है। -x की इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट के साथ में तो ये अपने पास हो जाएगा -x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x + h। और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के अंदर x + h, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, जब हमने इस वैल्यू की इसके साथ में मल्टीप्लाई की थी तो हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई की थी, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस √x को ब्रैकेट से बाहर ही रखेंगे। एक बार आप देखना इसके अंदर अपना ये जो 1/h है, 1/h ये तो आएगा ही आएगा। अंदर देखिए जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसको ऐसे करेंगे √x इंटू x + h + 1 ही रखेंगे और माइनस के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट रखेंगे एक बार, तो x + 1 इंटू √x + h ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। इसको आगे मल्टीप्लाई करके ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे। अपॉन में अपने पास ये रिजल्ट है √x इंटू √x + h।
अब साइंटिस्ट इसके अंदर रेशनलाइजेशन ऑफ नंबरेटर करेंगे। ऊपर वाली जो टर्म अपने पास नंबरेटर है इसको रेशनलाइज करेंगे। 1/h ये तो साइंटिस्ट अलग ही है, और अपने पास ऊपर वाली टर्म को रेशनलाइज करेंगे ना, तो देखिए √x इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू √x प्लस एच, ये वैल्यू है। इसके अपोन में अब अपने पास वैल्यू है √x इंटू √x प्लस एच। तो साइंटिस्ट ऊपर वाली वैल्यू का नंबरेटर का रेशनलाइज कर देते हैं, तो इंटू का सिंबल लगा के बीच में जो सिंबल है उसको चेंज करके सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा √x इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, बीच में माइनस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल हो जाएगा, और यहाँ अपने पास हो जाएगा देखिए x प्लस 1 इंटू √x प्लस एच, इसी सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। √x इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, और रूट के अंदर x प्लस एच है, इसी सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर तो देखिए साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। इसको हम कंप्लीट को a मान लेते हैं, ठीक है ना, इस कंप्लीट को a मान लेते हैं और इसको कंप्लीट को b मान लेते हैं। ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a² माइनस b² बोल सकते हैं। तो साइंटिस्ट ये तो देखिए आपके पास 1/h ये तो अलग से ही है, ठीक है। अंदर देखिए a², इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा अपने पास ओनली x, और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि इसके ऊपर तो देखिए स्क्वायर रूट नहीं है ना। x प्लस एच प्लस 1 इसका स्क्वायर लग जाएगा, a² हो गया, माइनस b² करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इसके ऊपर तो स्क्वायर लग जाएगा x प्लस 1 का तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपने पास x प्लस एच। ऊपर तो देखिए अपने पास ये टर्म बचेगी बस, ठीक है, क्योंकि a² माइनस b² किया है। और इसके अपोन में देखिए, अब अपोन में साइंटिस्ट इस वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा √x इंटू √x प्लस एच, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में √x इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू √x प्लस एच। साइंटिस्ट यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इस कंप्लीट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया इस अंदर वाली वैल्यू के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगेगी, क्लोज ब्रैकेट लगेगी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं लगानी है, क्लोज लगानी है, क्योंकि अपने को ये शो करना है कि ये जो अंदर वाली टर्म है ये इकट्ठी एक टर्म है और ये बाहर वाली टर्म है ये इकट्ठी एक टर्म है, ठीक है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट तो यहाँ पे लगा दी, तो ये जो ब्रैकेट लगेगी क्लोज, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगी। अब साइंटिस्ट देखिए, बाहर तो अपने पास 1/h है, 1/h टोटल किंटू में देखिए साइंटिस्ट। अब इनकी ना स्क्वायर ओपन कर लेते हैं एक बार, ये तो x ये तो अलग है अपने पास, अंदर वाले का स्क्वायर ओपन करेंगे, x प्लस एच प्लस 1 का स्क्वायर ओपन कीजिए। साइंटिस्ट a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना। a प्लस बी प्लस सी का जो कंप्लीट स्क्वायर होता है वो होता है अपना a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है ना। इसी का यूज करके इसको ओपन करेंगे, ये अपना हो जाएगा x² प्लस h² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पे करेंगे 2xh करेंगे, प्लस में 2h इंटू 1 करेंगे, प्लस में 2x इंटू 1 करेंगे, 2x हो जाएगा। इसको तो हमने ये इसे ओपन कर लिया। माइनस के अंदर साइंटिस्ट अब अपने को रिजल्ट दे रखा है, देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करोगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई x प्लस h के साथ में, x प्लस h के साथ में इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। अपोन में साइंटिस्ट अपने को ये वैल्यू दे रखी है इकट्ठी √x इंटू √x प्लस h, और इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई इसके साथ में √x इंटू एक्स प्लस h प्लस 1
प्लस एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए ऐसा करते हैं, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाहर तो साइंटिस्ट आपको पता है 1/h है, ठीक है। इसके ना अंदर हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस ये अपना एक्स एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अपना x हो जाएगा, यहाँ अपना 2x स्क्वायर h हो जाएगा, यहाँ अपना 2xh हो जाएगा, प्लस यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाहर आपको पता है माइनस का सिंबल है, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सिंबल भी साथ में चेंज करना है, क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है। आप ऐसे कीजिए, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब होगा, ठीक है। एक्स इंटू 1 करोगे तो प्लस एक्स होगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस का सिंबल माइनस एक्स। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, प्लस h की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का h एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा, माइनस का 2hx हो जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अपॉन में जो वैल्यू है उसको नोट करते हैं सेम एज इट इज। यहाँ पे दे रखा है रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच, कंप्लीट इंटू के अंदर दे रखा है रूट एक्स इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ऊपर देखिए साइंटिस्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखना एक्स एच स्क्वायर, इसके अंदर कोई है क्या, ये रहा, नहीं है साइंटिस्ट, यहाँ पे ये एच एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए माइनस का 2hx है, ये प्लस का 2hx है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में आप ये देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए, एक बार तो 1/h है अपने बाहर है, अंदर अपने पास क्या बचेगा, एच स्क्वायर वाली टर्म देखिए साइंटिस्ट, एक्स एच स्क्वायर, उसके बाद में अपने पास एच स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अपने पास क्या बचेगा, एक्स एच स्क्वायर बचेगा। एक तो अपने पास ये टर्म बची है, ध्यान देना, और उसके अलावा अपने पास एक ये टर्म बची है, और एक अपने पास ये टर्म बची है, और एक अपने पास ये टर्म बची है। ध्यान दे लेना साइंटिस्ट, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। अपने पास जो टर्म है वो बहुत बड़ी टर्म आ गई है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट सभी टर्म के अंदर आपको एच कॉमन मिल रहा है, सभी टर्म में से एच कॉमन लेंगे तो एच साइंटिस्ट बाहर निकल जाएगा। अपने पास यहाँ से एच बाहर निकलने के बाद अंदर बचेगा एक्स एच, अंदर क्या बचेगा, एक्स एच बचेगा। यहाँ से एच कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ से एच कॉमन निकालेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एच कॉमन निकालेंगे तो -1 बचेगा, ठीक है ना। अपने पास ये रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट। और अपॉन में साइंटिस्ट ये तो देखिए टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, ये साइंटिस्ट सारी टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच, कंप्लीट मल्टीप्लाई रूट एक्स इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। साइंटिस्ट जो हमने एच कॉमन निकाला था उससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब साइंटिस्ट अपने को ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो अपॉन में 0 लेके आई, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना आप डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट कीजिए। h की वैल्यू साइंटिस्ट 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एक्स करोगे तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अपॉन में देखिए साइंटिस्ट अब जब आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे तो x हो जाएगा। इस कंप्लीट वैल्यू की मल्टीप्लाई h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, बाहर रूट एक्स है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ध्यान देना, अंदर तो रूट एक्स बचेगा इंटू यहाँ अपने पास x प्लस 1 बचेगा, बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ अपने पास x प्लस 1 दे रखा है, और अंदर क्या बचेगा, h की जगह 0 पुट करोगे तो रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स बचेगा, ठीक है।
तो ऊपर तो साइंटिस्ट अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ चुका है, इसके अपॉन में सबसे बाहर एक्स है। अब अंदर देखिए, रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1, साइंटिस्ट सेम वैल्यू है, 2 बार है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे। एक बार अपनी जो टर्म है वो नोट कर लेना, क्या टर्म आई अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x इंटू रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 1। एक बार इस टर्म को नोट कर लेना, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अपने पास साइंटिस्ट ये टर्म आई थी ना, तो इसके अंदर आप ऐसा कीजिए, ऊपर जो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसके अंदर फॉर्मूला लग जाएगा अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अपॉन में अपने को दे रखा 2x इंटू रूट एक्स, ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे 2 इंटू एक्स की 1 पावर यहाँ है और x की हाफ पावर यहाँ है, तो x की अपने पास पावर हो जाएगी 3/2। इंटू के अंदर x प्लस 1 है, इंटू के अंदर x प्लस 1 है, तो वो तो साइंटिस्ट x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास सिंपल रिजल्ट आएगा x माइनस 1, एक तो बचेगा ऊपर x माइनस 1 अपॉन नीचे बचेगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। ठीक है, अपना ये रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। तो ये साइंटिस्ट अपना 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो जाएगा, 6th पार्ट। ठीक है, इसी के साथ अपना जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।